शंघाई प्रथम अकादमी के प्रधानाचार्य ल्यू युन छात्रों से कह रहे थे कि आज उनका पेशा चुना जाएगा और यही दिन उनके भाग्य का निर्धारण करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वे सभी अपने वरिष्ठ शु चियांगशिंग के स्तर तक पहुंच सकते हैं और मानव जाति के स्तंभ बन सकते हैं। जिस प्रधानाचार्य ल्यू युन के बारे में बात कर रहे थे वो शु चियांगशिंग लावी 80 पवित्र जादूगर थे। हर कोई लिन मोयू को देखकर प्रतिस्पर्धी हो रहा था। लिन मोयू शंघाई प्रथम अकादमी के शीर्ष छात्र थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि लिन मोयू कई वर्षों से इस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुके हैं और अंततः उन्हें अपना पेशा मिल सकता है। ये दुनिया एक आरपीजी गेम की तरह है और इसमें न केवल कई काल कोठरी और गुप्त क्षेत्र हैं बल्कि जंगल में राक्षस भी हैं। पेशा चयन के बाद व्यक्ति राक्षसों को मारकर काल कोठरी और गुप्त क्षेत्रों पर छापा मारकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, स्तर बढ़ा सकते हैं, कौशल बढ़ा सकते हैं और समग्र शक्ति बढ़ा सकते हैं। मानव जाति के अनगिनत चरणों ने अनगिनत राक्षसों के बीच मानव जाति के लिए रहने की जगह बनाई है। इसी तरह उनका आज एक स्थिर समाज है। बेशक इस दुनिया में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय स्वाभाविक रूप से लड़ाकू वर्ग हैं, उसके बाद सहायक वर्ग के व्यवसाय और उसके बाद आजीविका व्यवसाय आते हैं। लड़ाकू और सहायक वर्गों को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न, मध्यम, उच्च, दुर्लभ और पौराणिक। पूरे शंघाई शहर में 10 वर्षों में एक पौराणिक व्यवसाय का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अचानक घोषणा हुई कि रूपांतरण चक्र सक्रिय हो गया है। यांग लिन मोयू का सहपाठी उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि उनका सबसे वांछित पेशा क्या है। यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वो एक शूरवीर बनना चाहता है। वो निश्चित रूप से एक शूरवीर बनेगा और फिर वो लड़कियों की रक्षा कर सकता है। यांग लिन ने उनसे कहा कि उनके और शियाशुए के परिणाम बहुत अच्छे हैं, शायद आज उनका पेशा चयन एक अच्छा पेशा होगा। लिन मोयू बिना जवाब दिए वहां से चले गए। यांग लिन के दूसरे दोस्त ने उसे रोका और पूछा कि वो लिन मोयू से क्यों बात कर रहा है। उन्होंने यांग लिन से कहा कि लिन मोयू उसे जवाब नहीं देगा, बस लिन मोयू के ग्रेड थोड़े बेहतर हैं, शायद आज उसका पेशा चयन आजीविका वर्ग से होगा। यांग लिन ने उनसे ऐसा न कहने को कहा। उसने उनसे कहा कि लिन मोयू इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे पसंद नहीं है। दूसरी ओर लू युन जियांग चियोन LV52 फॉर्मेशन मास्टर को बधाई देते हैं। लिन मोयू झांग चियांग को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वो बूढ़ा आदमी वास्तव में एक युग मास्टर है, जो एक दुर्लभ सहायक पेशा है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने कहा कि एक बार जब वो उनके छात्र का नाम घोषित कर दें तो उन्हें रूपांतरण चक्र में प्रवेश करना चाहिए। पहले चुड़ा थे। चुड़ा को आजीविका वर्ग का किसान मिला। चुड़ा बहुत हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे आजीविका वर्ग और एक किसान मिला है। अगले व्यक्ति को आजीविका वर्ग का शेफ मिला। वो खुश था क्योंकि उसके पिता एक शेफ थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक शेफ बनेगा। उसने अपने पिता के पेशे को विरासत में लिया। झांग चान ने प्रधानाचार्य ल्यू युन से कहा कि इस साल के छात्र बहुत औसत हैं। ल्यूयान ने कहा, हाँ, अभी तक कोई दुर्लभ पेशा नहीं आया है। झांग चान ने ल्यू युन से पूछा कि कितने साल हो गए हैं जब उनकी अकादमी ने एक दुर्लभ पेशा निकाला है। उन्होंने ल्यूयन से कहा कि लड़ाकू वर्ग से उच्च स्तर का पेशा होना अच्छा होगा। ल्यूयान ने उनसे कहा कि हर साल पूरे शंघाई शहर में केवल 1 या 2 दुर्लभ पेशे होते हैं, इसलिए उनके लिए उम्मीद करना बहुत ज़्यादा है। अगला छात्र सिया शुई था। सिया शुई रूपांतरण चक्र की ओर चलते हुए लिन मोयू से कहा कि वो उसे दिखाएगी कि असली जीनियस कौन है। शियाशुए सोच रही थी कि हालांकि वे अकादमी के 2 जीनियस के रूप में जाने जाते थे, लिन मोयू हमेशा उससे ऊपर रहता था, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। जब झांग चान ने शिया शुई को देखा तो वो अपनी सीट के लिए खड़े हो गए और कहा कि इस लड़की में क्षमता है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग चियन से पूछा कि हम क्यों कहते हैं कि मानसिक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक होती है और वो एक जादूगरनी बन सकती है। ल्यू युन ने कहा कि ये लड़ाकू वर्ग में एक उच्च स्तर का पेशा है। अगर ये कोई विशेष जादूगरनी है तो ये एक दुर्लभ पेशा है। जब दोनों बातें कर रहे थे तो शिया शुई रूपांतरण चक्र पर रुक गई। जैसे ही वो उस पर चढ़ी, आकाश में एक बड़ी आग की लहर थी। झांग चियोन ने चिल्लाया कि एक दृष्टि प्रकट हुई है, ये एक दुर्लभ पेशा है। एक लड़ाकू वर्ग पेशा जागृत हुआ है, एलिमेंटल मैज, जो एक दुर्लभ पेशा है। हर कोई सिया शुई के लिए जयकार कर रहा था। होर जुंग चुन ने शिया शुई की तारीफ की कि वो बहुत अच्छी है। शियाशुए ने उन्हें धन्यवाद दिया। शियाशुए के दोस्त उसे उसके दुर्लभ पेशे के लिए बधाई दे रहे थे। उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि इस बार उसे यकीन है कि शियाशुए उस चिड़चिड़े लिन मोयू को पछाड़ पाएगी। लिन मोयू का नाम सुनते ही शियाशुए गंभीर हो जाती है। अगला छात्र लिन मोयू था। शिया मुस्कुराती है, सोचती है कि इस बार वो निश्चित रूप से जीतेगी। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने झांग तियान से पूछा कि वो लिन मोयू के बारे में क्या सोचते हैं। झांग तियान ने ल्यू युन से कहा कि शांत दिखने के अलावा लिन मोयू में कुछ खास नहीं है। प्रधानाचार्य ल्यू युन ने जंग तियान से कहा कि उनके स्कूल में 2 जीनियस हैं, शियाशुए दूसरे और लिन मोयू पहले। झांग चियन ने लू युन से कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि अकादमिक प्रदर्शन और वर्ग परिवर्तन जरूरी नहीं कि जुड़े हों। प्रिंसिपल लू युन लिन मोयू को रूपांतरण चक्र पर कदम रखते हुए देखते हैं। जैसे ही लिन मोयू उस पर कदम रखता है, आकाश में जबरदस्त ऊर्जा जाती है। हवाएं चलने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे आकाश पृथ्वी से मिलना चाहता है। आकाश काले बादलों से भर गया था। पूरे आकाश में बिजली चमक रही थी। प्रधानाचार्य लू युन आकाश की ओर देखते हैं
और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। झांग तियान ने कहा कि ये एक दृष्टि है, परिवर्तन की दृष्टि। प्रधानाचार्य लिu युन ने सोचा कि ये इतनी बड़ी दृष्टि है, क्या ये एक और दुर्लभ पेशा होने जा रहा है? क्या ये लड़ाकू वर्ग है या सहायक वर्ग? xiaoshui आकाश की ओर देखती है और सोचती है कि ये दृष्टि उससे कहीं अधिक बड़ी है जो उसने अभी अभी अपना पेशा बदलते समय देखी थी। उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है कि वो लिन मोयू से नहीं हारेगी। अचानक एक छात्र चिल्लाया कि काले बादलों में हलचल हो रही है। उन काले बादलों में किसी प्रकार के सैनिक प्रकट हो रहे थे। हालांकि सैनिक मृत सैनिक थे। सभी छात्र मृतकों को देखकर डर गए। काले बादल मृतकों से भरे हुए थे। उन काले बादलों में अरबों मृत सैनिक थे। xiaoshui उन सैनिकों को देख रही थी। वो स्पष्ट रूप से जानती थी कि ये सिर्फ एक दृष्टि है, लेकिन वो उस तरह की चीजों से नहीं लड़ सकती। वे सभी मृत सैनिक लिन मोयू के शरीर के अंदर चले गए। लिन मोयू ने लड़ाकू वर्ग के पेशे नेक्रोमैंसर को जागृत किया, जो लिन मोयू के हाथ में एक अद्वितीय छिपे हुए पेशा है। एक हरी आग बन रही थी। लिन मोयू ने सोचा कि यह एक अद्वितीय छिपा हुआ पेशा है। इसका मतलब है कि वह दुनिया का एकमात्र नेक्रोमैंसर है। जब तक लिन मोयू नहीं मर जाता, उसके जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं होगा। यह अद्वितीय छिपा हुआ पेशा न केवल दुर्लभ व्यवसायों से कहीं अधिक दुर्लभ है, बल्कि पौराणिक व्यवसायों से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। अन्य छात्र कह रहे थे कि लिन मोयू इतना शक्तिशाली है कि वो एक छिपे हुए पेशे में बदल गया, और ये एक अद्वितीय पेशा है। सुअर इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? क्या सरणी में खराबी हो सकती है? कुछ कह रहे थे कि छिपे हुए पेशे हमेशा शक्तिशाली नहीं होते हैं, और इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जिनके छिपे हुए पेशे बहुत अच्छे नहीं थे। छिपे हुए पेशे केवल दुर्लभ होते हैं, जरूरी नहीं कि महान। लड़कियां बातें कर रही थीं कि अभी अभी की दृष्टि कितनी डरावनी थी, और उसका पेशा एक नेक्रोमैंसर है। क्या उसे हर समय मृत लोगों से निपटना नहीं पड़ेगा? वो बात नहीं करता। क्या मृत लोगों से निपटना अच्छा नहीं है? बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सभी लिन मोयू से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन लिन मोयू को परवाह नहीं थी कि वे उसके बारे में क्या सोचते हैं। लिन मोयू सोच रहा था कि छिपे हुए पेशे की विशिष्टता उससे कहीं बेहतर है जितनी उसने उम्मीद की थी। झांग तियान ने लिन मोयू को पीछे से बुलाया। लिन मोयू ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। झांग चियान ने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने लिन मोयू का अद्वितीय पेशा पहले कभी नहीं देखा। क्या वो लिन मोयू के कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं? लिन मोयू ने उनसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। लिन मोयू ने अपनी स्टेटस विंडो को देखा, जिसमें लिखा था कि लिन मोयू एक स्तर का नेक्रोमैंसर है, जिसमें 10 समनिंग स्पेस है। वो स्तर 1 पर कंकाल योद्धा को बुला सकता है। एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा। ब्लैक आयरन कांस्य, चांदी, सोना, हीरा, पौराणिक, दिव्य स्तर के कंकाल योद्धा हैं। लिन मोयू के पास सोल ब्लेज स्तर 1 भी है। ये लक्ष्य की आत्मा को जलाता है और जलन क्षति से निपटता है। इसकी शक्ति लिन मोयू की आध्यात्मिक शक्ति और कौशल स्तर पर निर्भर करती है। लिन मोयू ने सोचा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत है, जिसका अर्थ है कि नेक्रोमैंसर जादूगर पेशे से संबंधित है, लेकिन कंकाल योद्धाओं को बुलाने का कौशल समनर वर्ग जैसा है। लिन मोयू ने कहा कि कंकाल योद्धा को बुलाओ, और उसके हाथ उस हरी आग से चमकने लगे, और एक ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा सबके सामने एक बड़ी तलवार लिए हुए प्रकट हुआ। अन्य छात्र आश्चर्यचकित थे कि लिन मोयू ने वास्तव में काले बादल से कंकाल को बुलाया। वे डर गए, ये सोचकर कि इस बार ये असली है। झांग चियन ने लिन मोयू के कंकाल योद्धा पर एक आध्यात्मिक लेजर फेंका। लिन मोयू को एक सूचना मिली कि कंकाल योद्धा पर हमला हुआ है। क्या हम जवाबी हमला करना चाहते हैं? यदि आप 10 सेकंड के भीतर कोई विकल्प नहीं बनाते हैं, तो ये स्वचालित रूप से जवाबी हमला करेगा। लिन मोयू ने उसे आदेश दिया। जंग तियान ने लिन मोयू से कहा कि उसका कंकाल योद्धा बहुत सतर्क है। जंग तियान लिन मोयू को देखते हैं और सोचते हैं कि वो खुद एक स्तर 52 पेशेवर है, और लिन मोयू केवल स्तर 1 है, लेकिन समन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस कंकाल योद्धा के गुण औसत हैं। लिन मोयू केवल स्तर 1 है, इसलिए उसके पेशे की ताकत देखना मुश्किल है। शायद उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद ये कंकाल अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया, शायद भविष्य में इससे फर्क पड़ेगा। जब लिन मोयू अपने कंकाल योद्धा के साथ चल रहा था, तो सभी उससे दूर रहे। यांग लिन कंकाल योद्धा को देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो इसे छू सकता है। यांग लिन ने उसे छुआ और लिन मोयू से पूछा कि क्या यह कंकाल शक्तिशाली है। लिन मोयू ने उससे कहा कि यह कंकाल यांग लिन से बेहतर होना चाहिए। यांग लिन ने कहा कि उसे विश्वास नहीं है, यह एक चीथड़े जैसा दिखता है। अचानक यांग लिन का नाम पुकारा गया। लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुला लिया। जब लिन मोयू ने उस कंकाल योद्धा को वापस बुलाया, तो उसे एक सूचना मिली कि उसका समनिंग स्पेस 10 में से भर गया है। उसमें एक कंकाल योद्धा है। लिन मोयू समझ गया कि समनिंग स्पेस समन को समायोजित कर सकता है और बिना आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च किए किसी भी समय बुलाया जा सकता है, और क्षमता उसके स्तर बढ़ने के साथ बढ़ेगी। जब लिन मोयू ने स्तर बढ़ाने के बारे में सोचा, तो उसे याद आया कि जब उसने अभी अभी अपना पेशा बदला था, तो वो एक असली नेक्रोमैंसर को देखने गया था। एक दिन वो एक ड्रैगन को भी सेकेंडों में मार सकेगा। यांग लिन लिन मोयू के पास लौट आया। उसने लड़ाकू वर्ग के पेशे तलवार और ढाल नाइट, एक उन्नत पेशे को जागृत किया। हंसते हुए यांग लिन ने लिन मोयू से कहा कि वे भविष्य में एक साथ लड़ेंगे।
वो लिन मोयू के सामने खड़ा रहेगा। अगर लिन मोयू उसे मारना चाहता है तो बस उसके मृत शरीर के ऊपर से गुजर जाए। लिन मोयू ने उससे कहा कि उसने उल्टा कहा। यांग लिन मुस्कुराया और लिन मोयू से कहा कि उसने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया। यांग लिन ने जानबूझकर उल्टा कहा। प्रधानाचार्य लियोन ने छात्रों से कहा कि चाहे उन्होंने कोई भी पेशा बदला हो, अकादमी ने उनके सुधार के लिए एक जगह की व्यवस्था की है। कल शंघाई शहर का नौसिखिया लेवलिंग UNGEON भी खुलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे सभी सुधार के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने छात्रों से एक सप्ताह में बड़ी परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने और अपनी पसंद के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश पाने के लिए कहा। लिन मोयू अकादमी के बाहर चल रहा था, सोच रहा था कि नौसिखिया अपग्रेड डो UNGEONS में राक्षस स्तर 1-8 में केंद्रित है। संख्या कम है और कठिनाई बहुत कम है। ये जंगल की तुलना में बहुत सुरक्षित है। अचानक शिया शुई उसकी ओर भागती हुई आई और उससे इंतजार करने को कहा। शिया शुई ने लिन मोयू से कहा कि वह उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहती है। उसने लिन मोयू से परीक्षा में परिणामों की तुलना करने के लिए कहा। क्या वो प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? लिन मोयू ने उससे हाँ कहा। शिया शुई ने कहा कि ये एक सौदा है, तो वो उससे हारती नहीं रहेगी। शिया शुई सोच रही थी कि हालांकि वो आज फिर उससे हार गई, वो कभी नहीं हारेगी। कुछ समय बाद लिन मोयू के घर पर लिन मोयू एक पुराने घर में खड़ा एक पुरानी तस्वीर को घूर रहा था। उस तस्वीर में लिन मोयू अपनी दादी और बहन के साथ खुश था। लिन मोयू ने अपनी दादी को बताने के बारे में सोचा कि उसने सफलतापूर्वक अपना पेशा बदल लिया है, एक सुपर दुर्लभ छिपा हुआ पेशा। वो अपनी बहन से उसका इंतजार करने के लिए कहना चाहता था। वो शियाजिंग अकादमी में भी भर्ती होगा। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। यह प्रधानाचार्य लू युन थे। वो लिन मोयू को उसकी दैनिक आपूर्ति देने आए थे। प्रधानाचार्य लू युन सोच रहे थे कि पिछले साल शंघाई शहर में केवल लिन मोयू की बड़ी बहन लिन मोहन अकेले शियाजिंग अकादमी में भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोहन से शियाजिंग जाने से पहले उसके छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया था। उन्हें अपना वादा निभाना होगा। लिन मोयू ने उन्हें आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानाचार्य लिu युन ने लिन मोयू से कहा कि कल वो परीक्षा के लिए काल कोठरी में प्रवेश करेगा, इसलिए उसे अच्छी नींद लेनी चाहिए। आधी रात में लिन मोयू अचानक जाग गया जब उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि सिस्टम लोड हो रहा है। उसकी आंखों के सामने हरे रंग का गेम जैसा सिस्टम इंटरफेस था। लिन मोयू आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। अचानक दो सूचनाएं आईं कि मेज़बान ने नेक्रोमेंसर पेशे को जागृत कर लिया है। पेशा आवश्यकताओं को पूरा करता है, सबसे मजबूत टैलेंट सिस्टम बाध्य हो रहा है। दुनिया की उत्पत्ति का निष्कर्षण शुरू हो गया है और कौशल का अनुकूलन पूरा हो गया है। सिस्टम ने लिन मोयू को अद्वितीय भगवान स्तरीय प्रतिभा व्यापक स्तर 1 की वृद्धि को जागृत करने के लिए बधाई दी। सिस्टम ने उसे निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए फिर से बधाई दी। लिन मोयू ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। उसने निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण और समग्र स्तर 1 वृद्धि के बारे में जानकारी की जांच की। सिस्टम ने उसे बताया कि सभी कौशल प्रभाव 5 गुना बढ़ गए हैं और जादूगर द्वारा प्राप्त सभी क्षति समनर द्वारा ली जाती है। लिन मोयू ने कहा कि सिस्टम ने एक प्रतिभा और निष्क्रिय कौशल जोड़ा है, ये पूरी तरह से दिव्य है। लिन मोयू ने इसे परीक्षण करने के बारे में सोचा। उसने एक कंकाल योद्धा को बुलाया, 10 आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया गया और एक नया कंकाल योद्धा बुलाया गया, लेकिन इस कंकाल योद्धा के सभी आंकड़े 75 थे। लिन मोयू ने महसूस किया कि कंकाल योद्धा के सभी गुण 5 गुना बढ़ गए हैं और क्षति हस्तांतरण कौशल के साथ वो एक ही स्तर पर अजय रहेगा। अगले दिन नौसिखिया लेवलिंग जेल में बढ़ गए UNGEON में उस जेल में बढ़ गए यांग लिन और लिन मोयू खड़े थे। यांग लिन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो यांग लिन के साथ टीम बनाना चाहता है, लेकिन लिन मोयू ने उसे मना कर दिया। यांग लिन गुस्सा हो जाता है और लिन मोयू को नासमझ कहता है। उसने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो यांग लिन को नीचा दिखा रहा है। यांग लिन ने कहा कि उसने पूरी ईमानदारी से लिन मोयू को आमंत्रित किया और अगर लिन मोयू उसे उचित स्पष्टीकरण नहीं देता है तो यांग लिन उसे परेशान करना कभी नहीं छोड़ेगा। लिन मोयू ने उससे कहा कि टीम बनाने से काम धीमा हो जाएगा, अकेले जाना स्तर बढ़ाने के लिए तेज है। शिया शुई भी वहीं थी। उसने कहा कि लिन मोयू ने जो कहा वो सही है, सहयोग के दौरान अनुभव उनके बीच समान रूप से विभाजित होता है। सीनियर्स के अनुसार जब वे स्तर 10 से नीचे होते हैं तो अकेले जाना और स्तर 10 के बाद टीम बनाना सबसे अच्छा समाधान है। प्रधानाचार्य लिu युन ने अन्य छात्रों से कहा कि शिया शुई और लिन मोयू के अलावा अन्य लड़ाकू पेशे UNGEON में सहायता लाएंगे और अकेले जाने के बारे में सोचना बंद कर देंगे। बाद में उन्हें पता चल जाएगा कि सहायता एक आवश्यकता है। जब वे UNGEON में प्रवेश करते हैं, कम से कम वे अभी भी छात्र हैं, कोई चाल और योजनाएं नहीं हैं। एक छात्र ने प्रधानाचार्य से पूछा कि उन्हें सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। प्रधानाचार्य लू युन ने उनसे कहा कि शिया शुई शियाजिंग अकादमी का लक्ष्य रख रही है, इसलिए उसे तेजी से स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो एक एलिमेंटल मैज है, लिन मोयू के लिए मास्टर जंग, और वो नहीं समझते कि उसकी क्षमता कैसे काम करती है, इसलिए वे समर्थन पूछ सकते हैं कि क्या वो टीम बनाने को तैयार है। अन्य छात्रों ने कहा कि वे उन मृतकों से डरे हुए हैं। लिन मोयू एक कर्मचारी पकड़े हुए था जिसने आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि की।
लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लू युन से कहा कि वो भी शियाजिंग अकादमी का लक्ष्य रख रहा है। लिन मोयू भी शियाजिंग अकादमी में जाना चाहता है, इसलिए बेहतर है कि वो अकेले जाए। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या वो जानता है कि शियाजिंग अकादमी में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। अगर वो अंदर जाने की सोच रहा है तो उसे अंतिम परीक्षण से पहले कम से कम स्तर 12, स्तर 15 से ऊपर होना होगा। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू को बताया कि उसकी बहन लिन मोहन स्तर 16 पर शियाजिंग अकादमी में भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य लू युन ने लिन मोयू से पूछा कि क्या उसे लगता है कि स्तर 12 तक स्तर बढ़ाना आसान है। एक छोटे से सप्ताह में ये कठिन हो जाएगा जब वो स्तर 15 तक पहुंच जाएगा। नौसिखिया डे UNGEON में राक्षसों का उच्चतम स्तर केवल 8 है। उसके स्तर 12 तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा उसके स्तरों के अलावा कई अन्य आवश्यकताएं हैं जो केवल अंतिम परीक्षण के दौरान ही पता चलेंगी। लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लू युन से कहा कि उसे खुद पर विश्वास है। जब प्रधानाचार्य लू युन ने उसमें वो आत्मविश्वास देखा तो उन्होंने सोचा कि चूंकि इस बच्चे के पास एक छिपा हुआ पेशा है, इसलिए ये वास्तव में काम कर सकता है। शिया शुई डो UNGEON के सामने थी। उसने लिन मोयू से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा कि कौन तेज है। उसने उससे कहा कि अगर वो चुप रहता है तो वो उसे गिनती में ले लेगी। लिन मोयू ने सोचा कि शिया शुई बहुत प्रतिस्पर्धी है। दोनों नौसिखिया डो UNGEON के अंदर जाते हैं। जब लिन मोयू डे UNGEON के अंदर था तो उसने सोचा कि पिछली रात एक मृत व्यक्ति को बुलाने पर 10 आत्मा अंक खर्च हुए थे। एक रात ध्यान करने के बाद उसकी आत्मा 40 अंकों तक ठीक हो गई है, इसलिए वो 4 और मृत रातों को बुलाएगा। लिन मोयू ने अपने कर्मचारी को UNGEON की दिशा में इंगित किया और अपने मृत कंकाल योद्धाओं से राक्षसों को खोजने और मारने के लिए कहा। उसके सभी योद्धा अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। जब लिन मोयू ने के एक मृत योद्धा ने एक बड़े कान वाले खरगोश को मार डाला तो लिन मोयू को बड़े कान वाले खरगोश को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए 10 अनुभव अंक मिलते हैं और फिर जैसे जैसे उसके योद्धा अन्य राक्षसों को मारते हैं उसे कई अंक मिलते हैं। लिन मो ने सोचा कि कंकाल योद्धा द्वारा मारे गए हर एक राक्षस उसके अनुभव को 1% बढ़ाता है, इसलिए 100 को खत्म करना उसके लिए स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। ये बहुत ही उत्पादक है। उसका अनुभव कुछ ही मिनटों में 10 बढ़ गया है और उसने आधे घंटे में स्तर बढ़ा लिया। लिन मोयू को एक सिस्टम अधिसूचना मिलती है कि वह अब एक स्तर 2 नेक्रोमेंसर है और अब उसके पास 20 मृत कंकाल योद्धा समनिंग स्पेस हैं। अब वह स्तर 2 कंकाल योद्धाओं को भी बुला सकता है। लिन मोयू ने 2 और स्तर 2 मृत रातें बुलाईं, लेकिन ये स्तर 2 कंकाल शूरवीर उसके स्तर 1 कंकाल योद्धाओं की तुलना में 2.5 गुना अधिक मजबूत थे। लिन मोयू आश्चर्यचकित था कि उनके आंकड़े फिर से बढ़ गए हैं। कंकाल योद्धाओं की संख्या 8 हो गई है। राक्षसों को मारने और स्तर बढ़ाने की उत्पादकता फिर से बढ़ गई है। वो खुश था क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता है, लिन मोयू को सूचना मिलती है कि उसके कंकाल योद्धाओं ने सफलतापूर्वक स्तर W ग्रे कैट को खत्म कर दिया है। उसे 20 अनुभव अंक मिलते हैं। फिर उसे एक सूचना मिलती है कि उसके योद्धा ने सफलतापूर्वक स्तर 3 ब्राउन डॉग को खत्म कर दिया है। उसे 30 अनुभव अंक मिलते हैं। फिर सफलतापूर्वक स्तर 4 को खत्म करने के लिए अधिसूचना आती है। मोयू को पता चला कि कंकाल योद्धाओं के निशान एक नक्शा बना देंगे। अचानक लिन मोयू ने देखा कि कुछ राक्षस हैं जिन्हें कंकाल योद्धाओं ने नहीं देखा। ये अच्छी बात थी। अब वो अपने सक्रिय कौशल को आजमा सकता है। जब उस स्तर 2 ग्रे कैट राक्षस ने लिन मोयू पर हमला किया तो उसने उस बिल्ली को मारने के लिए अपने सोल ब्लेज कौशल का उपयोग किया। सोल ब्लेज 5 गुना बूस्ट वाला एक कौशल है। एक स्तर 2 ग्रे कैट सेकंडों में राख में बदल जाती है। लिन मोयू ने सोचा कि आध्यात्मिक हमले बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे भौतिक और जादुई रक्षा के सभी रूपों को अनदेखा करते हैं। छिपा हुआ पेशा वास्तव में शक्तिशाली होता है। कौशल के केवल 2 सेट बहुत मजबूत होते हैं। प्रतिभा से बूस्ट के बिना भी नेक्रोमैंसर किसी भी पौराणिक पेशे से कम शक्तिशाली नहीं होगा। लिन मोयू को एक और स्तर मिला। बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति लिन मोयू के अंदर जा रही थी। वो स्तर 3 नेक्रोमैंसर बन गया। लिन मोयू मुस्कुराया, जानता है कि अब वो अधिक शक्तिशाली है। उसने फिर से कंकाल योद्धाओं को बुलाया। लिन मोयू के कंकाल योद्धाओं ने सफलतापूर्वक स्तर 5 ग्रीन वुल्फ और स्तर 6 ब्लैक लेपर्ड को खत्म करना शुरू कर दिया, जिसने लिन मोयू को 50 और 60 अनुभव अंक दिए। लिन मोयू जंगल के अंदर जा रहा था, सोच रहा था कि नौसिखिया डैन UNGEON का चल रहा समय 12 घंटे है। अब 4 घंटे बीत चुके हैं। वो पहले ही स्तर 4 पर पहुंच चुका है। अगर वे इस गति से जारी रखते हैं तो फिर से स्तर बढ़ाने में केवल 1 घंटा लगेगा। यदि वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होता है तो वह शंघाई उपनगर जाएगा। वहां और उच्च स्तर के राक्षस हैं। दूसरी ओर JUNGEON के बाहर प्रधानाचार्य लू युन और शिया परिवार के प्रमुख शिया डोंग और शिया शुई के पिता बात कर रहे थे। श्री शिया शिया शुई से मिलने आए थे। श्री शिया ने जियो शुई का इतने वर्षों तक ख्याल रखने के लिए प्रधानाचार्य लू का धन्यवाद किया। प्रधानाचार्य लू युन ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शिया शुई बहुत मेहनती और बहुत स्मार्ट है। इस बार रूपांतरण भी बहुत सफल रहा। उन्हें यकीन है कि श्री शिया को पता होगा कि ये एक दुर्लभ पेशा एलिमेंटल मैज है। श्री शिया ने लू युन से कहा कि ये दुखद है कि वो कल व्यस्त थे
और शिया शुई का रूपांतरण देखने के लिए वहां नहीं जा सके। श्री शिया ने कहा कि वो उसका पहला डॉन यूएनजीईओएन भी नहीं छोड़ सकते। प्रधानाचार्य लिन मोयू ने उनसे कहा कि शिया शुई सीनियर्स शु चियांगशिंग और लिन मोहन दोनों दुर्लभ पेशे हैं। वे डूएनजीईओएन से बाहर निकलने पर स्तर 5 पर पहुंच गए। उनका मानना है कि शिया शुई भी वैसी ही होगी। श्री शिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिया शुई बचपन से ही बहुत प्रतिस्पर्धी रही है। प्रधानाचार्य शिया शुई ने उनसे कहा कि वे अगले कुछ दिनों में उनके स्तर बढ़ाने की गति का अनुमान लगा सकेंगे, ये देखते हुए कि उन्होंने पहले दिन कैसा प्रदर्शन किया। अगर शिया शुई पहले दिन स्तर 5 तक स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए शियाजिंग अकादमी में प्रवेश करना मुश्किल होगा। प्रधानाचार्य लिu युन सोच रहे थे कि लिन मोयू अब किस स्तर पर है। छिपा हुआ पेशा दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे सभी के लिए एक उल्टी गिनती होगी और वे 12 घंटे बाद स्वचालित रूप से डोयुन से ही बाहर निकल जाएंगे। अगर वे 12 घंटे इंतजार करते हैं तो वे देख सकते हैं कि उन्होंने कितना स्तर बढ़ाया है। श्री शिया ने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि उन्होंने सुना है कि कल रूपांतरण के दौरान एक छिपा हुआ पेशा दिखाई दिया था। प्रधानाचार्य लिu युन ने उन्हें लिन मोयू के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा कि लिन मोयू के रूपांतरण पेशे को नेक्रोमेंसर कहा जाता है। आपने इसे पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है कि ये कितना शक्तिशाली है। मोयू की बहन लिन मोहन है। अगर शियाजिंग अकादमी में जगह बनाने में सक्षम है तो शायद वो उसकी देखभाल कर सके। जब वे हाथ में चाय लेकर बातें कर रहे थे, DUNGEON के अंदर लिन मोयू ने सफलतापूर्वक स्तर 7 ब्राउन बियर को खत्म कर दिया, जिसने 70 अनुभव अंक दिए। लिन मोयू ने सोचा कि कंकाल योद्धाओं की उससे दूर की दूरी 500 मीटर है। वो बस AFK हो सकता है और इस क्षेत्र के भीतर स्तर बढ़ाने की प्रतीक्षा कर सकता है। लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं और उसने अभी तक कोई स्तर 8 राक्षस नहीं देखा है। जैसे ही लिनमो के कंकाल योद्धा अंतिम शेष स्तर 6 और स्तर 7 राक्षसों को मार रहे थे, लिनमो ने सोचा कि अन्य छात्र कैसा कर रहे होंगे। जब लिन मोयू एक अंधेरे जंगल में जाता है तो अचानक किसी चीज ने उस पर हमला किया। उस समय लिन मोयू का निष्क्रिय कौशल क्षति हस्तांतरण सक्रिय हो गया था। जिसने लिन मोयू पर हमला किया वो स्तर 8 बुलविप ट्री था। लिन मोयू ने आखिरकार एक स्तर 8 राक्षस देखा। लिन मोयू ने इसे देखा और सोचा कि उसके कंकाल योद्धाओं के आंकड़े 275 तक पहुंच गए हैं। तो देखते हैं कि ये पेड़ कितना नुकसान सह सकता है। एक कंकाल योद्धा ने अपनी तलवार से उस बुलविप ट्री पर हमला किया, लेकिन लिन मोयू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो पेड़ राक्षस बस मर गया। लिन मोयू को एक सूचना मिली कि उसने सफलतापूर्वक LV8 बुलविप ट्री को खत्म कर दिया है। उससे 160 अनुभव अंक मिले। लिन मोयू ने अपने अन्य कंकाल योद्धा को हमला करने के लिए कहा। लिनमो ने महसूस किया कि एक स्तर 8 राक्षस को खत्म करने के लिए 4 बार की आवश्यकता होती है। इससे उसके स्तर बढ़ाने की गति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब लिन मोयू ने अंधेरे जंगल को देखा तो वह मुस्कुराया, क्योंकि उस क्षेत्र के भीतर पहले से ही सैकड़ों बुलविप पेड़ थे जिन्हें वह देख सकता था। इसलिए ये जगह विशेष रूप से उसके लिए स्तर बढ़ाने का अभयारण्य है। सभी कंकाल योद्धा उस जंगल के अंदर जाते हैं और सभी बुलविप पेड़ों को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जिलमेन के बाहर अचानक जिलमेन का दरवाज़ा चमकने लगा। एक शिक्षक ने कहा कि कोई बाहर आ रहा है। दूसरों ने कहा कि ये अजीब है, समय अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या कोई दुर्घटना हो सकती है। प्रधानाचार्य लिu युन सोच रहे थे कि किसी को डोमेन के निकास को खोजने के लिए स्तर 8 राक्षसों द्वारा संरक्षित जंगल से गुजरना होगा। क्या यह लिन मोयू हो सकता है जो बाहर आ रहा है? प्रधानाचार्य लिu युन ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों है। लिन मोयू ने उनसे कहा कि उसने सभी राक्षसों को मार डाला। प्रधानाचार्य लिu युन ने देखा कि लिन मोयू अब स्तर 7 है। प्रधानाचार्य लिu युन आश्चर्यचकित थे, ये सोचकर कि लिन मोयू 10 घंटे के भीतर स्तर 7 तक पहुंचने में कामयाब रहा। लिन मोयू ने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि वहां 2 छोटे राक्षस हैं, नहीं तो वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होता। उसने प्रधानाचार्य लिu युन से कहा कि वो शंघाई उपनगर जाना चाहता है। ये पहली बार था जब प्रधानाचार्य लिu युन ने सुना था कि किसी ने नौसिखिया डोमेन में सब कुछ मार डाला और उन्होंने केवल 10 घंटे का उपयोग किया। वो सोच रहे थे कि लिन मोयू ये सब कैसे करने में कामयाब रहा। क्या ये एक नेक्रोमांसर की क्षमता है? प्रधानाचार्य लिu युन ने इसकी अनुमति दी। उन्होंने लिन मोयू से कहा कि वह उसे यात्रा प्रमाण पत्र दिलाएंगे। लिन मोयू थोड़ी देर आराम कर सकता है, बाकी छात्रों के बाहर आने तक इंतजार करें और वो उन सभी को वापस भेज देंगे। अन्य शिक्षक ने प्रधानाचार्य लिu युन से पूछा कि वो छात्र इतनी जल्दी क्यों बाहर निकल गया, क्या कोई समस्या है, क्या वो ठीक है, वो अकेला क्यों है, उसका टीममेट कहाँ है? श्री शिया ने लिu युन से पूछा कि क्या वो ठीक है। प्रधानाचार्य लिu युन हंसे और अन्य शिक्षकों से कहा कि छात्र लिन मोयू है, वो नौसिखिया DUNGEON से गुजरा और अंदर के सभी स्तर 8 राक्षसों का वध कर दिया। सभी ये सुनकर चौंक गए। वे बातें करने लगे कि नेक्रोमांसर की क्षमता पहले से ही ज्ञात सभी दुर्लभ व्यवसायों को पार कर गई है। ये पूरी तरह से पौराणिक व्यवसायों में फिट बैठता है। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने कभी नहीं देखा कि पौराणिक व्यवसाय कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो जानता है कि किसी भी तरह से उनकी इतनी तेज गति नहीं होती है।
यदि एक नेक्रोमैंसर स्तर बढ़ने के बाद इतना शक्तिशाली है तो कौन जानता है कि भविष्य में उसका क्या इंतजार है। प्रधानाचार्य लिu युन ने श्री शिया से कहा कि लिन मोयू का भविष्य उज्जवल होगा, उन्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो शियाजिम अकादमी में प्रवेश करने में कामयाब होता है तो उन्हें सिरदर्द होगा। श्री शिया ने कहा कि जियो शुई बचपन से ही प्रतिस्पर्धी रही है, इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रधानाचार्य लू युन ने श्री शिया से कहा कि न सिर्फ इस बार बल्कि लिन मोयू के परिणाम इन सभी वर्षों में शियाशवे के शीर्ष पर रहे हैं। शियाशवे 2 साल से दूसरे स्थान पर है। श्री शिया ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि शियाशवे ने उन्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। लिन मोयू एक तरफ बैठा सोच रहा था कि अब तक कंकाल योद्धाओं की संख्या जो वो बुला सकेगा 24 तक पहुंच गई है, लेकिन समनिंग स्पेस पहले से ही 70 स्थानों तक बढ़ गया है। अगर वो सभी स्थानों पर कब्जा करने के बारे में सोचता है तो उसे काफ़ी समय लगेगा। अचानक शियाशवी DUNGEON से बाहर आकर कहती है कि वह इस बार नहीं हारेगी, वो पहले ही स्तर 5 पर पहुंच चुकी है। मूल रूप से नौसिखिया GEON के रिकॉर्ड का मानक। वो लिन मोयू को ढूंढ रही थी। जब वो लिन मोयू को देखा तो वो भ्रमित थी कि वो कब बाहर निकल गया, लेकिन जब उसने देखा कि लिन मोयू स्तर 7 है तो वो बहुत चौंक गई। ये कैसे संभव है कि वो स्तर 7 कैसे हो सकता है। श्री शिया ने शियाशुई को वहां से बुलाया। सिया अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। श्री शिया ने जिया शुई से पूछा कि क्या वो अभी भी लिन मोयू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। शिया शुई ने अपने पिता से कहा कि लिन मोयू पूरी तरह से कमीना है, वो पिछले 3 वर्षों से उससे अधिक शक्तिशाली रहा है। उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने उससे कहा कि ये उसकी बात है, वो लिन मोयू से हारती नहीं रहेगी। श्री शिया ने शियाशुई से कहा कि लिन मोयू 10 घंटे में DQNGEON से बाहर निकल गया और उसने ऐसा करने के लिए DQNGEON में सभी स्तर 8 राक्षसों को मार डाला। उसे कुछ मदद की ज़रूरत हो सकती है। शिया शुई ये सुनकर बहुत चौंक गई कि लिन मोयू ने सभी स्तर 8 राक्षसों को मार डाला। शिया ने सोचा कि वो अभी अभी स्तर 7 राक्षसों के क्षेत्र में पहुंची है और उसे एक भी स्तर 8 राक्षस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा लिन मोयू 2 घंटे पहले बाहर निकल गया। अगर वहां और राक्षस हैं तो क्या इसका मतलब है कि वो स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होगा।